मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। ये आप ऊपर देखिए, इसमें लिखा हुआ धैर्य ब्रह्म। धैर्य ब्रह्म वो नाम है जिस नाम के बारे में संसार नहीं जानता। यही शुरुआत में थे और यही अंत में रहते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं 23वां अवतार हूं। मैं अपना रहस्य कई बार पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं अपना रहस्य नहीं बताना चाहता हूं। अब आप पूरा पॉइंट पे आइए। ये 26 जुलाई 2019 को कृतयुग लग चुका था, यानी कि कलयुग खत्म हो गया था, कृतयुग लग गया था। उसका समय था 3:18 सर, 3:46 पे इस समय कृतयुग लग गया था। इसका प्रमाण मैंने छुपा के रखा हुआ है, समय आने पे मैं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मुझे 3 व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति नहीं आएंगे तो फिर उनका समय काल खत्म होने के बाद हम इस चीज को दिखा सकते हैं। वो हम समय की अवधि आपको पहले ही बता देता हूं। वो ये समय की अवधि है 2 अक्टूबर 2020। इस समय तक हम ये चीज आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, मेरी मजबूरी है। दूसरी चीज, ये 14 अक्टूबर 2019 को घोषणा कर दी गई थी कि मैं कौन हूं और मेरे साथ कौन है। मैं 23वां अवतार हूं, मेरे साथ प्रगति है मौजूद। यही प्रगति राधा थी, यही सीता थी और यही हर युग में मेरे साथ होती है। लेकिन ये सब एक क्षुब्ध है, जिस लोग नहीं समझते, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। तीसरी चीज, ये 17 नवंबर को कोरोना का अस्त्र छोड़ दिया गया। ये अस्त्र क्या चीज है वो बात समझ लीजिए। ये अस्त्र धैर्य ब्रह्म का अस्त्र है। ये 17 नवंबर को छोड़ा गया था। ये अग्नि प्रलय अस्त्र से उत्पन्न करा हुआ अस्त्र है। जो अग्नि प्रलय, शास्त्रों में जिसका लेख है कि अग्नि प्रलय इस बार होना है और सब कुछ आग में खत्म हो जाएगा, आत्मा भी नष्ट होती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका उद्धार कराना होता है, वो छोड़ के बाकी सबका नष्ट हो जाना होता है। चाहे वो देव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे दैत्य हो, कुछ भी हो। जो शुद्ध आत्मा है उनका उद्धार होगा, बाकी सबका अंत होगा। तो इस तारीख को ये अस्त्र छोड़ दिया गया। ये अस्त्र भूमि नहीं पहचानता है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये फलाना है, ये ढिमका, कुछ नहीं जानता है। ये सिर्फ अधर्म को पहचानता। सबसे ज्यादा अधर्म कहाँ पे, उसको जहां लगा उसने वहां पे वो अस्त्र उतर गया। उस अस्त्र ने वहां से कार्यक्रम अपना चालू किया। और आप लोगों को पता होगा कि इस तारीख को भारत के अंदर, क्योंकि मैं भारत में हूं तो भारत की बात पहले बताऊंगा, बाद में तो हम दुनियादारी बात में बताएंगे। ये इस तारीख को कोरोना नाम की बीमारी भारत के अंदर प्रवेश हो गई थी। ये क्यों प्रवेश हुई थी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका इस तारीख से बहुत लगाव है और वो इस तारीख से जुड़े हुए हैं। वो हम अभी आपको बता दें क्यों जुड़े हुए हैं। इसी तारीख को उन्होंने एक जहाज कहीं से मंगवाया था, मुझे नहीं पता वो कहां से मंगवाया, हम क्यों अपने मुंह से कहें, उस जगह का। उसमें कोई व्यक्ति आया तो उसका कोरोना साबित हुआ। इस तारीख को आप नोट रखना। इस तारीख का प्रमाण नेट के ऊपर मौजूद है, मैं आपको समय आने पर बता दूंगा कहाँ है। इस तारीख को कोरोना आया था। ये कोरोना खत्म कैसे हो सकता है? इसी तारीख का ही खेल है। उस तारीख वाले व्यक्ति को लाना पड़ेगा। 3 व्यक्तियों का नाम भारत में बहुत मशहूर रहा है जिस समय भारत की आजादी हुई थी। पहला नाम था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो भी सही। दूसरा नाम था सुभाष चंद्र बोस जी और तीसरा नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री बने थे। और यही तीनों मुख्य केदार हैं, इस बार भी केदार हैं ये। अब वो कैसे हैं वो आपको बता देता हूं। जिनको आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहते हो, यही सुभाष चंद्र बोस है। मैं इसका भी प्रमाण दे दूंगा संसार को, ये लो देख लो आंखों से। दूसरे नंबर में आप जिनको भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी जी,
यही महात्मा गांधी जी हैं आपके, और कोई और नहीं है। तीसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप संबोधित करते हैं कि भारत का युवा नेता कांग्रेस का राहुल गांधी जी, यही है वो। ये ही 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इसका समाधान निकाल सकते हैं। अब ये कहोगे आप कि ये क्या समाधान निकाल पाएंगे, तो मैं बता रहा हूं। इन तीनों व्यक्तियों को इसीलिए जो राजा हैं, इनको शुद्ध राजा कहा गया शास्त्रों में। राजा रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति जी, ये शुद्ध राजा हैं, शास्त्रों में इनका लेख है। जो करम है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए कहते थे करमचंद गांधी। ये करम है इसलिए गांधी थे, तो ये है करम। तीसरा नाम है राहुल गांधी जी। हम लोग ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानते हैं, और धर्म की स्थापना अगर ब्राह्मण के नाम से होती है या कोई राजा पहला प्रथम ब्राह्मण बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये धर्म स्वरूप होगा। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो इसलिए ये धर्म स्वरूप कहलाए गए थे, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। आज ये राहुल गांधी के रूप में आए तो मेरे लिए नाम बदल गया, कर्म नहीं बदला, कर्म वही है। राजा कौन है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो ख्वाहिश थी वो थी राजा वाली। वो हमेशा अपने आप को राजा ही मानते थे, क्योंकि देश का सारा उसने अपने ऊपर भार लिया। लेकिन इस समय तक लाने के लिए उनकी वृद्धावस्था हो जाती, इसलिए उनका अंत होना ही था उस समय, इसलिए उनका अंत हुआ। मैं आपको वो खेल समय आने पर बताऊंगा सारी चीजें। नेहरू जी समय पर चले गए इसलिए क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से, आज की उम्र के हिसाब से वो नहीं रह पाते, क्योंकि इतनी वृद्धावस्था आ जाती है। महात्मा गांधी जी, उनको कहा था कि अंत में तुम्हें राजा बनाऊंगा, तो महात्मा गांधी आज जो थे 125 साल के, 150 साल के, तो वो राजा तो बन नहीं पाते, इसलिए उनका शरीर कन्वर्ट करना पड़ा। तो वही नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर ये तीनों व्यक्ति, इनको चेतावनी मैंने बहुत पहले से दे रखी है, हम संसार के आगे नहीं बताना चाहता हूं इनकी गलतियां, बहुत गलतियां हैं इनकी, इतनी गलतियां हैं कि हम बता नहीं पाएंगे और आप लोग सुन नहीं पाओगे। सब कुछ बनाने वाला मैं हूं, सारा प्रमाण हम देते हैं। आप YouTube चैनल पे हर चीज़ खोल खोल के देखते रहना अपने फुर्सत जब भी समय हो, हमें नहीं पता, हमारा काम है बता देता हूँ। इन 3 व्यक्तियों को घुटने टिकवा दो, इस भवन में कोरोना में भारत का हटा दूंगा। और नहीं तो अभी कोरोना है, ये तारीख भी याद रखना, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के बाद में क्या क्या नाश होगा कोई जानता भी नहीं है संसार में। सब कुछ बदल के रख दूंगा, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना कराने के लिए आया हूं। हम आपको इतने प्रमाण देता हूं जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने इन भारत के राजाओं की शक्तियां वापसी ले ली, लेकिन वापसी लेने से पहले मैंने अपना और प्रगति ने अपना सुदर्शन चक्र इस भारत के ऊपर छोड़ दिया, जिससे इन राजाओं को हानि ना हो। कब तक के लिए? इस तारीख के लिए। लेकिन इन राजाओं की बात करी है, इनके चमचों की बात नहीं करी है। चमचे निपट सकते हैं, इन राजाओं की बात करी। इन राजाओं को हानि नहीं होने दूंगा मैं इस तारीख तक, क्योंकि सारा खेल महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी का जिस दिन अंतिम दिन था, उस दिन के दिन कोरोना आ गया था, तो भैया मैं तो ना लाया, महात्मा गांधी लाए थे कोरोना। भाई मोदी जी तो लाए थे, हम तो ना लाए थे, उन्होंने अपने दिन पे। लेकिन मैंने इसी तारीख को भारत की सभी शक्तियां वापसी ले ली थी, जिसके कारण भारत में कोई बड़ी आपदा नहीं आती, बड़ा कोई विनाश नहीं होता, कोई बड़ी बीमारी नहीं आती थी। वो शक्तियां मैंने 30 जनवरी को वापसी ली, उसका प्रमाण मैं सबके सामने दे रहा हूँ। वो शक्तियां होती कैसे, अस्त्र होते कैसे, वो देख लेना। इसके अलावा मैंने 4 सितंबर 2020 को मैंने सुदर्शन चक्र प्रगति और मैंने सुबह 9 बजे छोड़ दिया, 9:16। उस सुदर्शन चक्र का आपको प्रमाण दूंगा कि देख लो, पहचान लो, हम ही हैं, कोई और तो नहीं है। लेकिन इसमें एक माया का खेल होता है, जो मैं आपको बता देता हूं। हमारी चीज आज तक कोई सैटेलाइट कैच नहीं कर पाया। ये भी रहस्य मैं खोल इसलिए रहा हूं कि लोग अब कहने लगे अपने मुंह से
कि भाई अब तो भगवान भरोसे ही चलना पड़े, तो भगवान को सामने तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं किसी जनता के सामने नहीं आता। क्यों नहीं आता हूँ? क्योंकि मेरा काम किसी मनुष्य से नहीं होता, मेरा काम राजाओं को होता। मैं राजाओं को बताता हूँ, राजा जो है अपनी प्रजा को बताते हैं कि आप इस तरीके से धर्म स्वरूप चलिए। ये जो आपको ऊपर नाम मैंने बताया, धैर्य ब्रह्माय नमः, यही एक ऐसा नाम है जो धर्म स्वरूप व्यक्ति होगा, अगर इस नाम को लेगा तो उसके पास कोरोना नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं आएगा। इसका प्रमाण चाहिए तो आप आजमा के देख लेना। लेकिन कोई अधर्मी लेगा तो वो निपट जाएगा। ये चीज मन बना के काम करना, जिसे भी करना हो। अंत में यही नाम चलना है, जिस नाम को मैंने त्रेता में कहा था, रामायुग अवतार में जब मैं आया था, मैंने कहा था कि मैं अंत में आऊंगा, उस नाम को बताऊंगा जिस नाम से मुक्ति मिल जाएगी। ना तो इस नाम को देवता जानते थे, ना ऋषि मुनि जानते थे, तो शास्त्र कहां से जान जाते इस नाम को। इसलिए किसी को ये चीज के बारे में नहीं पता था, ये मुझे ही खोलना था। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों ने मन गढ़ंत बना दी हैं, अच्छी सत्य बात नहीं बताई गई। जिनका काम था चारों वर्ण बदल चुके हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ होगा। इस कोरोना को अगर आपको हटाना है, मैं 3 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूं, और उन तीनों व्यक्तियों को इस भवन में घुटने जब वो टेक देंगे, मैं भारत से कोरोना हटा दूंगा, ये मेरा वचन है। और इन तीनों व्यक्तियों को मैं अपने 23वें अवतार का रूप दिखाऊंगा। हमें पहचान लेंगे, जब मेरा रूप देख लेंगे तो पहचान लेंगे हमें कि मैं ही हूं, कोई और तो नहीं है। कि ऐसा तो नहीं किसी प्लेन आदमी को देख रहा हूं, सब कुछ दिखा दूंगा इनको। चाहे वहां 500 लोगों की भीड़ होगी ना, फिर भी सिर्फ हम इन्हीं तीनों को दिखाई देंगे, चौथे को दिखाई नहीं देंगे। यही मेरी माया का खेल होता है। इनको तीनों को मैं अपना रूप दिखाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि ये घुटने टेकें और धर्म की स्थापना में जो इन्होंने वचन दिया था मुझे, उस वचन का पालन करें। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। पहला नाम है रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। किसी मोदी जी ने और किसी शाह जी ने नहीं उन्हें बनाया था, मैंने बनाया था। मैं खुद पटना गया था और अपनी शक्तियों के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। ये भ्रम में न रहे कि मैंने, मोदी जी ने मुझे बना दिया। मोदी जी खुद अपने आप को नहीं बना सकते, उनको भी 2 बार प्रधानमंत्री मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा बनाया, उसका सारा प्रमाण है मेरे पास। और ये लोग अपने वचन से मुकर गए। राहुल गांधी जी ये भ्रम में ना रहे कि मैं अपने ऊपर सब कुछ हम बना रखे, कुछ नहीं किसी के पास है। अभी तक आप मेरी शक्तियों की बदौलत खेल रहे थे, अब मैंने सारी शक्तियां हटा ली, लेकिन अभी तक आपकी सुरक्षा के लिए इस तारीख तक मेरा सुदर्शन चक्र है। लेकिन मैं अगर इस तारीख तक आप लोगों ने घुटने नहीं टेके, तो मैं सबके सामने ये चीज का वचन देता हूं, मैं अपने अस्त्र हटा लूंगा। और फिर क्या होगा वो मुझे नहीं पता भाई। अपने डॉक्टरों से कहना बचा लें, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर भी कहने लगे जी सब कुछ भगवान भरोसे। जब भगवान भरोसे है तो भगवान को उतर के आना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को पहले प्रमाण नहीं दिए, ठीक है, मैंने अपनी माया के द्वारा जो है अपने पास किसी मनुष्य को नहीं आने देता हूं। क्यों नहीं आने देता हूं? क्योंकि कारण ये है कि धर्म से सब चीज विफल हो चुकी है। अब धर्म में कुछ रहा नहीं है। जब धर्म में नहीं रहा, जब धर्म हो जाएगा, मैं सबको गले लगा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं। मैंने भी मनुष्य जीवन व्यतीत किया, मैं इतना बड़ा ऐसे नहीं हो गया, बाकायदा सबके बीच में रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो कहना है कि आप 3 व्यक्ति को पहचान लीजिए, मैं उन तीनों के नाम लिख देता हूं, और आप जो है आप उन तीनों व्यक्तियों के नाम देख लेना। मैं किसी जो नाम लिखवा रहा हूं उनको नाम को देखना। पहला नाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये शुद्ध राजा है, शास्त्रों में इनके बारे में लेख है। रामनाथ कोविंद जी, इनको मैंने अपनी शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति बनाया, तो इसका मैं प्रमाण दूंगा बाकायदा। दूसरा नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये करम हैं, इसीलिए इनको कहा गया था करमचंद गांधी। कर्म का मतलब ये कर्म करने के लिए आए थे, ठीक है। तीसरा नाम है धर्म,
यही है राहुल गांधी जी, यही जवाहरलाल नेहरू थे। इनका बाकायदा मैं प्रमाण दूंगा संसार को, और मैं चाहता हूं मेरे से प्रमाण मांगने वाले सैकड़ों हों, एक दो छोड़ो, सैकड़ों को मैं दूंगा, मैं देने के लिए तैयार। इनकी सारी चीज जो भी कर्म है वो सब कर्म मैं बताऊंगा एक एक। भारत से धर्म की स्थापना चालू होगी और पूरा वर्ल्ड एक नाम में पिरो दिया जाएगा, वो यही नाम होगा धैर्य ब्रह्म। और उस समय खुशहाली होगी और अधर्म का नाश हो चुका होगा। जो भी व्यक्ति अधर्म स्वरूप है वो अपने आप को बदलना चालू कर दे। मुझे दुख दो चीजों का ज्यादा है। एक तो सबसे बड़ा दुख है जो भारत की संपत्ति है, वो संपत्ति जनता की संपत्ति है, वो किसी राजा की संपत्ति नहीं है। मैं जब भी आता था, द्वापर में मैं आया हूं तो मैंने स्वयं राजपाट नहीं किया। राजा हमारा जनता ही होती है। तो आज भी जनता को राजा मान के जो राजा राज करता है वो धर्म स्वरूप राजा होता है। इसलिए जो कुछ मैं बताना चाह रहा हूं उसका लेख सिर्फ यही है कि इन तीन व्यक्तियों को घुटने टेकवाओ। बाकी मैं आपको सारे शस्त्र अस्त्र सब कुछ, मैं अब मेरे पास वो डेली अपडेट मेरे उस पर देख लेना। जो मैंने मार्च से पहले इस 14 अक्टूबर से लेके मार्च तक की सारी वीडियोग्राफरी उसके अंदर मौजूद है यूट्यूब के अंदर। लेकिन जितनी है, जितना मेरे पास प्रमाण है उसका 10% भाग उसके अंदर मौजूद है। 90% तो मैंने उस समय भी नहीं दिया था, क्योंकि ऐसे ऐसे अस्त्र थे मेरे पास जिनको अगर व्यक्ति देख लेता तो उनका कलेजा फट जाता। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीज कैसे आप बारीकी से देखो। एक मोबाइल खोलना जी अपना, 1 मिनट के लिए बंद करो। चालू हुई, ये सुदर्शन चक्र है। अब ये काला हो गया, काला मतलब ने माया का प्रयोग कर दिया, योग माया। अब ये शंख की आवाज आ रही है, ये पहला शंख धैर्य ब्रह्म के नाम से बच गया। अब दूसरा शंख ये 23वें अवतार का बजेगा, 23वें अवतार के नाम से। इसमें मेरा सुदर्शन चक्र आएगा। ये रहा 23वें अवतार का सुदर्शन चक्र, ये होता सुदर्शन चक्र। और तीसरा शंख प्रगति के नाम से बसता है, क्योंकि पृथ्वी लोक पे है मौजूद। प्रगति मेरे साथ, उनका ये है सुदर्शन चक्र, ये प्रगति का सुदर्शन चक्र है। बीच में हमारे अस्त्र सारे आते हैं। अब इसी तरीके से सफेद होगा, इसी तरीके से सफेद होता है। वो क्या है? वो है माया हमारी, जिसको मैं अंदर से प्रकट करता हूँ, जिसके कारण सारे वायुमंडल जो है मेरी उस माया से ढक जाता है। इसी के कारण कोई सैटेलाइट मुझे कैच नहीं कर सकता। मैं फिर आ गया, देखो मौजूद, मैंने माया अपनी हटा दी और मैं मौजूद हूँ। तो इसी तरीके से हमारे, अब ये वाइट हो गया है, अब कोई हमारा अस्त्र आएगा तो इसी के बीच में आएगा, जिसके कारण कोई सैटेलाइट हमें कैच नहीं कर सकता। बड़े बड़े अस्त्र मैं रोज उतारता हूँ। अब इसको आपको एक महत्वपूर्ण चीज क्या देखनी है, ये अब जैसे ये तो चल रहा है, अब इसके बाद में ये एरो का निशान है, इसको आप दबाएंगे तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा क्या चीज है। मैंने सब लिखा है। इसी तरीके से हर वीडियो को आप जो है ना, जिसे मान लिया इसके बाद में ये है, इसकी जो भी घटना है इसके अंदर, वो आप इस कोने को खोलेंगे ना, इस वाले को नहीं, इसको आपने कहाँ पे, यहाँ से यहाँ से आप बीच से कहीं से क्लिक करेंगे
तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरीके से, सब कुछ लिखा मिल जाएगा। इसको पढ़ें, उसके बाद में वीडियो देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा।